इस मोहल्ला की बहुत बुरी हालत है। पानी की हालत देखो तो उससे बदतर है, बिजली की हालत देखो तो उससे बदतर है, और रोड की हालत देखो और नालियों में इतना गंद जमा हुआ है कि अब हम यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए हैं। ऐसी नालियां और ऐसी गंदगी और ऐसे हालात, और अगर डीसी साहब से हमें ये बहुत एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो अंडर के बीच में आते हैं तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और जितने भी म्यूनसिपलिटी के जो मेंबरान हैं, उनको डीसी साहब बोले कि यहाँ पे वो आके मुआयना करें और इस चीज को देखें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पुंछ में आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है, और ये लोग जो जानकारी है उसके मुताबिक वार्ड नंबर 3 के हैं और म्युनिसिपलिटी सुरनकोट है, उसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया। वहां की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आप देखें कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, और लोग ये कहते हैं कि वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ठीक से शायद काम नहीं कर रही है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद उससे पहले लोगों ने वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी, अपनी समस्या बताई होगी, लेकिन उन्हें एंटरटेन नहीं किया गया, जिसके चलते ऐसा लगता है कि इन लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया है। और कई बार आप देखते हैं कि जब गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर कितनी ज़्यादा समस्या हो जाती है। गंदगी भी कूड़ा कुछ भी बीमार हो रहे हैं लोग, तो वो हमें लगता है थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखें और लोग इसमें क्या कहते हैं वो भी आप सुन लें कि लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या विचार है, क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इसमें म्युनिसिपलिटी क्या अपना पक्ष रखती है वो भी हम आपको बताएंगे। सुरनकोट हाय हाय, म्युनिसिपलिटी सुरनकोट हाय हाय, म्युनिसिपलिटी सुरनकोट हाय हाय, इंतजामिया 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 सुरनकोट हाय हाय, म्युनिसिपलिटी सुरनकोट हाय हाय, म्युनिसिपलिटी सुरनकोट हाय हाय, म्युनिसिपलिटी सुरनकोट हाय हाय। ये वार्ड नंबर 3 खाड़ी मल्ला है। यहाँ इस मोहल्ला में 1 साल से हम अपनी अप्रोच लड़ा रहे हैं। हमने म्यूनसिपलिटी वालों के साथ भी बात की है, एसडीएम साहब से बात की है, तहसीलदार साहब भी बात की है, लेकिन बात हमारी वहाँ ही रहती है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इस मोहल्ला की बहुत बुरी हालत है। पानी की हालत देखो तो उससे बदतर है, बिजली की हालत देखो तो उससे बदतर है, और रोड की हालत देखो और नालियों में इतना गंद जमा हुआ है कि अब हम यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इतनी बदबू है। जो भी इस मोहल्ले से निकलता है वो अपने मुंह को बंद करके और हमें गालियाँ देता हुआ यहाँ से जाता है। इसमें हमारा क्या कसूर है? कोई यहाँ अफसर नहीं आता, कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई देखभाल नहीं। ये म्यूनसिपलिटी एरिया है, किस चीज़ का है? हमने यहाँ के जो म्यूनसिपल मेंबर थे वहाँ शंटी मनास, उससे भी अप्रोच लड़ाई है ना, उसने भी हमें अपने 4 साल 5 साल निकाले, लेकिन बात उसने भी नहीं सुनी हमारी ना। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि आपने जो उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं या म्यूनसिपलिटी का कोई अफसर है, उनको बोलें ये मौके पर आकर देखें तो इसकी ना सफाई की जाए और हम लोगों को बीमारी से बचाया जाए। हमारे बच्चे बीमार हैं, 10-10 हज़ार रुपये हम लगा रहे हैं इस वक्त तक। डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन है। जनाब हम इन्फेक्शन कैसे हाथ से खत्म कर सकते हैं ना? हमारी हालत ही खराब है ना, हमारे लोगों की हालत है। कोई ना, हमने पता नहीं कहाँ नौकरी करके ना 10-10 पैसे जोड़ के ना लोगों का कस्ता उठा के ये मकान बनाए थे। आज हम यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त आपने निकाल के यहाँ पे आप आए और यहाँ के हालात का जायजा आपने लिया, और आपने देखा है यहाँ पे, आपने फोटोज भी खींचे हैं। जितने भी वहाँ नाली से यहाँ तक जितनी भी गंदगी है, जितना भी ये एरिया है, आपने देखा है। और आज हमारा ये देखो कि आज हमारा यूम आज़ादी का दिन है। लोग बड़े अच्छे तरीके से दिन मनाते हैं और सब मसलन मुबारकबाद देते हैं, और हमारी मुबारकबाद ये है कि ये नाली की मुबारकबाद है, ये यहाँ से वहाँ तक कि हम मुबारकबाद देते हैं कि ऐसी नालियां और ऐसी गंदगी और ऐसे हालात। और अगर डीसी साहब से हमें ये बहुत एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो अंडर के बीच में आते हैं तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और जितने भी म्यूनसिपलिटी के जो मेंबरान हैं, उनको डीसी साहब बोले कि यहाँ पे वो आके मुआयना करें और इस चीज़ को देखें। हमारे जितने भी बच्चे हैं, अगर ये बोले कि ये झूठ बोलते हैं तो हम अपने बच्चों के
एज इस डेट के, इस मंथ के, जो अभी मंथ जो चल रहा है, जो जनवरी के हम आप डॉक्टरों के हम अपने वो पर्ची बता सकते हैं जो हम जाके हमने चेक करवाया है। तो ये हालात हैं यहाँ के। बच्चों की हालत देखो, बीमार इतने पड़े हुए, इन्फेक्शन उनको हुआ है। और हमें सबसे रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि आपने थोड़ा करके अपने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को बोल के यहाँ पे जायजा लिया जाए और इस चीज को देखा जाए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे भाई। हमारे साथ बात करने के लिए सरफराज खान है पुंछ से, हमारे सहयोगी पत्रकार। सरफराज जी सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आरोप म्युनिसिपैलिटी के ऊपर लगा रहे हैं, इसमें म्युनिसिपैलिटी क्या बताती है? बिल्कुल सर, ये जो मामला है ये तहसील सुरनकोट वार्ड नंबर 3 मोहल्ला, ये हाड़ी मोहल्ला एरिया का नाम है। यहाँ पर जो है वो आज से लगभग 15 दिन पहले जो है वो इन्होंने मीडिया से अप्रोच किया, लेकिन उसके बाद जो है वो इन्होंने एसडीएम साहब से अप्रोच किया, तहसीलदार साहब से अप्रोच किया और म्यूनिसिपैलिटी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी अप्रोच किया। तो वो जो है वो इनको वक्त देते रहे कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे। तो इस तरह से जो है वो दिन ब दिन जो है वो आगे निकलता रहा जी। हाँ, लेकिन अचानक जो है वो जब इनके बच्चे जो है वो छोटे वो बीमार होने लगे, तो तब जाकर कल गणतंत्र दिवस के मौके पर इन लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू किया। जब मीडिया के भी कुछ लोग वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो देखा गया कि नाली जो इनका रास्ता है, जो मेन रास्ता है उसकी इतनी खस्ता हाली हो चुकी है कि पूरी शहर की जो गंदगी है वो इस मोहल्ला में जो आ चुकी है। तो जिसके कारण जो है वो यहाँ के बीवी बच्चे औरतें जितने भी हैं छोटे, वो सब जो है वो बीमार पड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने फिर प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारे लगाए। जब हमारी बात जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के आला अधिकारियों से हुई तो उनका कहना है कि सुरनकोट में हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हद तक देखा जाए सुरनकोट का ये पूरा टाउन जो है ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया का है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंडर में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो म्यूनिसिपैलिटी कह रही है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। बाकी वार्ड्स की भी यही हालत है कि सिर्फ वार्ड नंबर 3 की ये हालत है? नहीं सर, अगर देखा जाए तो सभी वार्डों की जो है वो इसी तरह से जो है वो लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर 3 की जो खस्ताहाली है वो कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे जो है वो इतनी लापरवाही हो चुकी है कि क्योंकि कल जब हमने हमारी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ वार्ड नंबर 3 के लोगों को लग रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरह से लोग हमें फोन कर रहे थे तो हमने भी सोचा कि शायद हो सकता है कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन कल गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है वो बड़ा प्रोग्राम सुरनकोट में ही था। तो कब जाकर वहां से जब हम यहाँ पे हमारा विजिट हुआ तो वाकई जो इन लोगों का कहना था वो ये लोग जो है वो सच्चे जो है वो रो रहे थे, लेकिन इनका जो है वो घरों के अंदर तक जो है वो बाजार की गंदगी जो है वो आ पहुंची है। लेकिन अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी ये कहते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है, यही कारण है जिसकी वजह से वार्ड नंबर 3 के लोग वहाँ पर वो विजिट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, वो उनका साफ तौर पर, क्योंकि मेरी खुद पर्सनली बात उनसे हुई है और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम क्या करें। शहर में जो है वो 2-3 आदमी रखे हुए हैं। यहाँ तक देखा जाए सुरनकोट टाउन जो है ये बहुत बड़ा टाउन है, बहुत बड़ा जो है एक सिटी है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हमारे पास 2 लोग हैं जो सिर्फ शहर को देखते हैं। अब पूरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में ये एरिया है, ये जो वार्ड है, जो मोहल्ले हैं, इनकी जो है वो खस्ताहाली होती जा रही है। और बाजार का जितना भी वो गंद तेज बारिशों में या लोगों के घरों का जो पानी है, जो अंदर बाथरूम का पानी है, वो सारा जो है वो वार्ड नंबर 3 से ही आ रहा है। तो अब ये जो मेन चीज जो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो जितना भी गंद है वो इनके घरों के जो दरवाजे हैं उन तक जो है वो आ पहुंचा है, लेकिन साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ जो है वो बराए नाम मेरे ख्याल में इसको म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के अंडर किया है, लेकिन काम उन्होंने जो है वो आज तक नहीं किया है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये तो कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी तो ये कहते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है, यही कारण है जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी गंदगी है। हमें लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग बीमार हो गए तो फिर ये सब कैसे चलेगा? तो या तो फिर स्टाफ की जो कमी है उसे पूरा किया जाए या कोई और रास्ता निकाला जाए। अगर स्टाफ पूरा नहीं हो सकता तो कोई और मार्ग निकाला जाए, लेकिन गंदगी जो लोगों की मांग है उसे साफ किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।